नमस्तुभ्यम। आज कल बिंबिसार हो गया था कंप्लीट, आज अजातशत्रु। और आप लोग देखिए मत, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज बात करते हैं अजातशत्रु यानी बिंबिसार। 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव रखी, स्थापना की, राजगीर को राजधानी बनाया, राजगृह को, उस वक्त का राजगृह आज का राजगीर। 493 ईसा पूर्व, 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, यानी अजातशत्रु ने बिंबिसार को निपटा दिया। ठीक सीख ले गई हो। 52 वर्षों तक सत्ता में रहा बिंबिसार, 32 वर्षों तक रहा अजातशत्रु। अजातशत्रु के जीवन की मुख्य घटनाएं ये हैं कि वैशाली पर उसने जीत हासिल की, जबकि बिंबिसार की संधि थी किससे? वैशाली के राजा से। वैशाली यानी उस वक्त का वज्जी, वहां के राजा से, आज का मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र, ठीक है, वहां के राजा थे। उन पर अजातशत्रु ने आक्रमण किया और वैशाली को जीत करके अपने राज्य में यानी मगध में मिला लिया। ठीक है, बिंबिसार ने किस राज्य को जीता था? अंग, ये अंग को जीता था। ठीक है, अंग को, ब्रह्मदत्त जहां के राजा थे। महाभारत में जब आप बात करते हैं तो अंग के राजा कर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, अंग देश का राजा कर्ण। ब्रह्मदत्त उस वक्त राजा थे कब? बिंबिसार के समय में। लिखित इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बिंबिसार ने अंग देश को मिलाया, अजातशत्रु ने वैशाली को मगध में मिला लिया, यानी मगध अब दिन प्रतिदिन और बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, एक चीज और, बिंबिसार ने जो कौशल नरेश की पुत्री से शादी किया था, महारकोशली से, तो उन्होंने दहेज में दे दिया था क्या? काशी। काशी पर कौशल विजयी हुआ था तो उसने दे दिया था। चलिए अब बात अजातशत्रु वैशाली पर जीत। देखिए, इसीलिए कहा जाता है 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु सत्ता पर बैठता है, यानी राजगद्दी पर बैठता है। इसको लेकर के कई तरह की बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में अलग अलग बातें कही जाती हैं। और ये क्योंकि पहले बौद्ध धर्म मानता था बिंबिसार, फिर बाद में जैन धर्म मानने लगा, पत्नी के कहने से, चेलन्ना के कहने से। ठीक है, अब क्या, अजातशत्रु ये जैन धर्म मानता था, बाप की यही बात उसने मानी थी। ठीक है, धर्म अपना ये नहीं बदला, उसने भले बाप को मार दिया था। ठीक है, और उदयनी भी जैन धर्मावलंबी था। ठीक है, ये दोनों जैन धर्मावलंबी थे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बच्चों को वो क्वालिटी, वो गुण दीजिए कि वो संस्कार सीखे। ठीक है, उस वक्त अजातशत्रु ने पिता बिंबिसार की हत्या की 493 और 461 ईस्वी में सेम घटना अजातशत्रु के साथ घटती है। उदयनी अपने पिता अजातशत्रु को निपटा देता है। अजातशत्रु निपटाते हैं बिंबिसार को, और उदयनी इनका पिता, उदयनी अजातशत्रु का बेटा अपने पिता अजातशत्रु को मार देता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, उस वक्त लॉन्डो में ये शौक हो गया था गद्दी पर बैठने की, एकदम जल्दी थी। ठीक वैसे ही जैसे आजकल ब्याह करने की जल्दी हो गई है कि जितना जल्दी हो सके ब्याह कर दो, नहीं तो फिर भाई अब हम भाग जाएंगे। हैं, उस वक्त था कि जितना जल्दी राजा बना दो, नहीं तो अब निपटा देंगे। ठीक है, एक बात इसमें और आती है इतिहास में कि देखिए, बच्चों को हमेशा वो शिक्षा देनी चाहिए। अब उदयनी भी देखा था, किसी ने किसी से सुना होगा, भाई अजातशत्रु कैसे बैठे सत्ता पर? तो बाप का टेटुआ दबा दिए थे। ठीक है, ये बोला कि जब तुम दबा के बैठ सकते हो तो फिर तुम करो तो रासलीला, हम करें तो ठीक है, तुम करो तो बढ़िया, हम करें तो खराब, नहीं हम भी वही करेंगे। ठीक है, इसमें उदयनी ने ये चीज, इस बात को
देखो इस चीज को कभी भी अपने अच्छा एक बात और बता दो, ये तीनों, ये बौद्ध धर्म वाले हैं जनाब, फिर बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिए, ये भी बौद्ध धर्म, ये भी जैन धर्म वाले हैं, ये भी जैन धर्म वाले हैं। ये बौद्ध और जैन धर्म में ये घटनाएं हो रही हैं जिस धर्म को सबसे शांति प्रिय धर्म कहा जाता है। हमारे जो कर्म है ना वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है क्या, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ई जो किए इनको इनका परिणाम कोई और नहीं दिया। नाम था अजात शत्रु, बेटा ही बन गया दुश्मन। ठीक है, ये भी बहुत सताया था अपने बाप को, बहुत सताया था, जेल में रखा था, पानी तक न देता था वो तो पीने के लिए। आपके माता पिता, आपके दादा दादी यानी परिजनों को छोड़कर कोई दूसरा सलाह देने लगे और आप उसको मानने लगे, आपको जिस दिन लगने लगा कि नहीं मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं यार, मेरा जो दोस्त है ना वो सही कर रहा है, उसी दिन से शुरू हो जाता है कि विनाश काले विपरीत नीति। आपके पेरेंट्स हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कभी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा वो सही होते हैं, हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन मैंने दशमलव में इसकी गणना की जा सकती है कि वो गलत हो, ठीक है, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं होती पेरेंट्स की। आप जब रामायण में पढ़ते हैं वही सत्ता की बात थी, पिता ने अपने मुंह से नहीं कहा, सिर्फ माता ने कहा। पूछे भगवान राम जाकर कि पिताजी ऐसे क्यों गिरे पड़े हैं, क्या परेशानी क्या है, आज तो राज्याभिषेक होना है। कहीं बोले कि मेरे 2 वचनों की वजह से परेशान हैं, इस वजह से ही गिरे पड़े हैं। बोले कि क्या बात क्या है। दशरथ ने कभी भी नहीं कहा है कि राम तुम बन जाओ। माता कैकेयी ने सिर्फ अपने वरदान, सिर्फ अपने वचन जो मांगी थी वो सुनाई है कि मुझे इन्होंने ये 2 वचन दिए थे, मैंने ये मांगे हैं, कि तभी से बेहोश पड़े हुए हैं, लारपोटा गिरा रहे हैं बैठ के। ठीक है, भगवान राम ने कहा कि नहीं, ये कभी नहीं होगा, मैं अब राजा नहीं बनूंगा, राजा बनेगा तो भरत बनेगा। उठ करके चलते हैं, लक्ष्मण एकदम तमतमा के टाइट, तीर धनुआ कस के एकदम नट बोल्ट खींच के कि आज तो उड़ा ही देना है। और वहां पे लक्ष्मण कहते हैं, साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत को शांति है आप में क्यों, सूर्यवंशी पड़ेगा भला पाप में क्यों। लक्ष्मण को इतना भरोसा है कि नहीं मेरा भाई है, सूर्यवंशी है, वो गलत नहीं सोच सकता है, वो गलत नहीं करेगा। अपनी मां को कैकेयी को कहते हैं कि भरत को शांति है आप में क्यों, सूर्यवंशी पड़ेगा भला पाप में क्यों। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो राज्य के लिए नहीं ललायित होगा। जब कौशल्या आती हैं, आरती वारती दिखा रही है, राम आकर के बोलते हैं कि बंद करिए, वो अपना कुल देवता का पूजा वूजा कर रही है। लक्ष्मण राम आकर बोलते हैं कि माँ पूजा पाठ कर लिए, चलिए अब हम दीजिए हमको वलकल गेरुआ वस्त्र। माँ बोले कि ऐसे टाइम में मजाक कौन करता है, तुम पगला गया आएगा, इतने शुभ टाइम में फालतू बात कर रहा है। भगवान बोले कि मैं आपसे झूठ तो बोल ही नहीं सकता, मैं मजाक में भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ये सच है। दोनों के बीच बात हो रही है, तब तक कहीं ये खबर तो पूरी अयोध्या में फैल गई ना। उधर से सुमित्रा आई, वो बोलती हैं कि पर का हिस्सा नहीं लेंगी, पर अपना हिस्सा नहीं देंगी। शत्राणी है वो भी, बोलती है कि दूसरे के हिस्से से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अपना दूंगी भी नहीं। लक्ष्मण को कहती है कि तू क्या देख रहा है, तीर धनुष लेकर के वीर बने फिरता है। तो लक्ष्मण वहीं पे कहते हैं कि चुप किराए बैठे, बोले तो सही, अब तक तो अयोध्या खाली हो गया होता, हम दूसरी तरफ दिमाग लगाए होते।
अयोध्या में कौन था कि सामने टिक जाएगी, काल आ जाए उसका भी हम गाल मुंह नोच लें। ठीक वहीं पे भगवान राम कहते हैं कि तो किससे डर सहता हूं, तुम पर भी कर सकता हूं। यानी आज यदि पिता को बंदी बना करके जेल में डाल दूंगा, कितना सुंदर दृश्य होगा। पुत्र राजगद्दी पर बैठा है, पिता जंजीरों में जकड़े हुए और माने बीमार अवस्था में सामने खड़े हैं। देवता भी बड़ी खुश होंगे इस दृश्य को देख करके, नामा। और यदि आज कैकेयी को बंदी बना दूंगा, कैकेयी का उपहास कर दूंगा, तो कल आपका नहीं कर दूंगा, आप भी तो वही हैं। इसीलिए बच्चों को कभी भी ये चीज मत सिखाओ कि ये है ना बहुत गंदी, ये है ना बहुत गंदा, नहीं। खासकर अपने परिजनों में वही चीज हुआ उदयनी के साथ। उदयनी को किसी, इसका चचेरा भाई था, कोई और नहीं था, उदयनी का चचेरा भाई, उसने सिखाया। अरे ये भी निपटाए हुए हैं बाप को। तो सठम समाचरे सठम, सठ के साथ सठ की तरह व्यवहार करो। यो अपना उठाया तलवार, ठीक है, अजात शत्रु खत्म। उदयनी 461 ईस्वी में बैठता है गद्दी पर। लेकिन इसके टाइम की जो सबसे बड़ी घटना वो ये है कि वो पाटली ग्राम की स्थापना करता है। ठीक है, पाटली ग्राम की स्थापना करता है और वही पाटली ग्राम आज का पटना, पाटलिपुत्रा। ठीक है, ये जैन धर्मावलंबी था। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। उदयनी खत्म नहीं हुआ है, उदयनी को उदयनी खत्म नहीं हुआ। उदयनी अपनी मृत्यु मरा, ठीक है, उदयनी नहीं मरा, ठीक है, ये मरे हैं बिंबिसार अजातशत्रु। उदयनी मरा है लेकिन वो अपनी मृत्यु से मरा, ठीक है। उसके बाद, चूंकि उसके बाद आए नागदशक, उसका बेटा। आई था कायर, हम पहले ही बोले थे कि मगध पर कायर की कोई जरूरत नहीं। इनको अपदस्थ करता है कौन? इनका अमात्य शिशुनाग, और वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। वो इनको क्या है, अंतिम शासक नागदशक और इनको शिशुनाग इनका अमात्य था, इनका मंत्री था। ये इनको अपदस्थ करता है, क्योंकि कायर थे, ये राजकुमार थे, ये फले फूले थे एकदम, माने टोस्ट बर्गर और पिज्जा में, ठीक है। सत्ता उसी को मिलती है जो जंगलों से निकलकर, आगों में तपकर और तमाम ठोकर और चोट खाकर खड़ा होता है। इस चीज को ध्यान रखना। राजकुमार भी सत्ता पर सफल वही हुए हैं जो वन से लौट कर आए, जो पथ पथ, खेत खेत, पगडंडी पगडंडी, पहाड़ पहाड़, पत्थर पत्थर, नदी नदी भटके हैं, वो कुशल राजा हुए। शासक वही हुआ जो कांटों पर चला, फूलों पर सोने वाला, मखमली कालीन पर जिंदगी गुजारने वाला कभी कुशल शासक नहीं हुआ। ये भी आगे और बताएंगे। ये कितना, खासकर मगध के विषय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। बोले ना कि मगध में कायर होंगे आप तुरंत मारे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नागदशक को हटा दिया और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। यानी यहाँ दो वंश आते हैं, एक हर्यक वंश और दूसरा शिशुनाग। अब कल आगे बढ़ेंगे, उसमें बताएंगे पूरा का पूरा शिशुनाग वंश कौन कौन था, क्या क्या था, पूरा डिटेल। और तब तक आप लोगों से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।